Hello student. Today we are going to start a new chapter from your English class 5th, The Prodigal Son. The Prodigal Son is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with umpteen bounties and blessings. Out the most lovable of them is the selfless love, care and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for the sins. The prodigal son. Prodigal means the person who spends recklessly, wastefully. prodigal का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी कोई भी तिजारत या पैसा जो है वो वेस्टफुली स्पेंड करता है, रेकलेसली स्पेंड करता है बिना सोचे समझे. तो ये एक प्रोडिगल बेटे की कहानी है. देयर वॉज अ रिच मैन हु हैड 2 sons. ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच. एक बहुत अमीर आदमी था, उसके 2 बेटे थे, वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था. द एल्डर सन वॉज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट बट द यंगर वन वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड. जो बड़ा बेटा था वो बहुत मेहनत करता था किसी भी काम में और बहुत ओबीडियंट था, हर किसी की बात मानता था. बट जो छोटा वाला था वो हमेशा चाहता था कि वो अपनी लाइफ एंजॉय करे बिना कोई भी मेहनत किए हुए. ही वांटेड टू लिव ए लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम. वो एक आज़ादी की ज़िंदगी चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू शेयर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ही हैड एन आई ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी. वो नहीं चाहता था कि वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कोई भी काम करे घर का, क्योंकि उसकी नज़र जो थी वो अपने बाप की जायदाद पे थी, प्रॉपर्टी पे थी. ही सेड टू हिज फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी. उसने अपने फादर से कहा कि मुझे अपनी जायदाद जो है उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दे दो. इनहेरिटेंसेस वर नॉर्मली गिवन व्हेन द फादर डाइड. तो ये कब होता था? जब अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम तब होती थी जब उस फादर की डेथ हो जाए. लेकिन दिस ब्रेजेंट डिमांड फॉर एन अर्ली डिवीजन ऑफ एस्टेट वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर बट द फादर डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन द 2 sons. तो ये जो डिमांड थी उस बेटे की, ये वो चाहता था कि उसका फादर उसको अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा दे. ये एक सेल्फिश और इमेच्योर बिहेवियर था उस लड़के का. बट जो फादर था उसने अपनी वेल्थ जो है अपने बच्चों में बांट दी. नॉट ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द यंगर सन ट्रेवल्ड टू ए डिस्टेंट लैंड वेयर ही वेस्टेड हिज मनी. ही लेविशली डाइन्ड, वाइन्ड एंड गैम्बल्ड. तो कुछ देर बाद जो छोटा बेटा था वो अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके एक दूसरी जगह चला गया जहाँ उसने अपने सारे पैसे वेस्ट किए, महंगे खाने पे, महंगे कपड़ों पे, जुआ खेलने में, गैम्बल करने में. At last when he had spent even the last penny, he almost starved to death. जब तक उसने अपना आखिरी रुपया भी खर्च कर दिया वो भूखे मरने की हालत में आ गया था. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in and nothing to eat. तो वहाँ क्या हो गया? अकाल पड़ गया उस कंट्री में जहाँ वो रहता था, जिसकी वजह से उसका रहना मुश्किल हो गया. उसके पास कोई पैसा नहीं था, कोई घर नहीं था रहने को, कुछ खाने को नहीं था, कुछ करने को नहीं था. ही बैडली नीडेड अ जॉब. उसको एक नौकरी की ज़रूरत थी. सो ही वेंट एंड हायर्ड हिमसेल्फ टू वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट कंट्री हु सेंड हिम ऑन टू हिज फील्ड्स टू फीड एनिमल्स. ही लॉन्ग टू मेक ए मील ऑफ द पॉट्स द एनिमल्स वर ईटिंग बट नो वन गेव हिम एनीथिंग. तो उसने क्या किया, जो उस कंट्री में एक अमीर आदमी था जो उस कंट्री में ही रहता था, वो उसके पास गया नौकरी मांगने और उस आदमी ने उसको नौकरी दी. कहाँ? अपने खेत में या अपने ज़मीन पे जो उसके जानवर थे उनको खाना खिलाने के लिए. लेकिन वो उसमें भी नाकामयाब रहा. द हंगर पैंग्स मेड him to fell down and he became unconscious. On regaining his conscience he thought, how many of my father's hired men have more bread than they want while I here am dying of hunger.
तो वो जो उस भूख थी, बिना पैसे की, बिना नौकरी के जो भूख थी, उसकी वजह से वो क्या हो गया, बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो उसने सोचा कि जो मेरा फादर है वो बहुत अमीर आदमी है, जो उसके पास लोग काम करते हैं वो मुझसे ज़्यादा पैसा कमाकर मुझसे ज़्यादा खाना उनके पास है, लेकिन मैं जो है यहाँ पे भूख से मर रहा हूँ। आई विल गो टू माई फादर एंड से टू हिम, फादर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू। मैं अपने फादर के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। आई नो लॉन्गर डिजर्व टू बी कॉल्ड ए सन ऑफ योर्स, ट्रीट मी एज वन ऑफ योर हायर्ड मैन एंड आई विल वर्क फॉर यू। तो उसने सोचा कि मैं अपने फादर के पास जाऊंगा और उनको बोलूँगा कि मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, मेरे को आप एक हायर्ड मैन, अपने मज़दूर के तौर पे रख लो और मैं आपके लिए काम करूँगा। This would ensure him a place to live in and food to eat. He went to his father, who was patiently waiting for him to return. The father embraced the lost son and kissed him tenderly. वो अपने बाप के पास गया, फादर के पास गया, जो कि उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि वो वापस आएगा। तो फादर ने अपने बेटे को गले लगाया, उसको प्यार किया। फादर क्राइड द सन, आई हैव सिन्ड अगेंस्ट हेवन एंड बिफोर यू, आई एम नॉट वर्थ कॉलिंग योर सन, आई हैव रॉन्ग्ड यू माई डियर फादर, सेड द सन। तो जब वो वहाँ पहुँचा तो बेटे ने अपने फादर से कहा कि मैंने खुदा के सामने और आपके सामने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ, मैंने आपको गलत साबित कर दिया। माई डियर फादर, सेड द सन। तो बेटे ने अपने बाप से कहा कि मैंने आपको गलत साबित किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इसका आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।